एक ऐसी दीवार जिसे बनने में चली गई थी लगभग 5 लाख लोगों की जान। इस दीवार का वर्तमान जितना लोकप्रिय है, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा रहस्यमयी है, जिसे बनाने में 2000 वर्षों से भी ज्यादा समय लगा। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के 7 अजूबों में शामिल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। एक ऐसी दीवार जिसे बनने में चली गई थी लगभग 5 लाख लोगों की जान। एक ऐसी दीवार जिसे बनने में लगा 2000 सालों से भी ज्यादा का समय और जिसे धरती का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। एक ऐसी दीवार जो धरती पर मौजूद सबसे बड़ा और विशाल मैन मेड स्ट्रक्चर है, जिसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। चीन की यह ऐतिहासिक दीवार इतनी विशाल है कि आज भी इसे आर्किटेक्ट का एक शानदार नमूना कहा जाता है, जिसकी बदौलत इस देश ने सैकड़ों युद्धों को जीता और विश्व पटल पर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। मजबूती और वास्तुकला का ये बेजोड़ नमूना आज भी चीन के हजारों सालों के इतिहास के साथ खड़ा है। लाखों टूरिस्ट हर साल सिर्फ इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, आखिर चीन ने इस विशाल दीवार का निर्माण क्यों किया होगा, जिसे बनाने में 2000 वर्षों से भी ज्यादा समय लगा, जिसे चीन के अनेक राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में बनवाया। अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात की जाए तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैनुअल स्ट्रक्चर माना जाता है। चीन की यह महान दीवार बोहाई खाड़ी के पास पूर्वी तट पर हुसान से शुरू होकर पश्चिम में गासू प्रांत के जियाफ दर्रा तक जाती है। इसके ऐतिहासिक महत्व और भव्यता की वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। चीन की यह दीवार पहाड़ी दर्रों, समुद्र, रेगिस्तानों से गुजरकर लगभग पूरे चीन को कवर करती है। यह दीवार सिर्फ आज पर्यटन का केंद्र ही नहीं है, बल्कि वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना भी है। 21,196 किलोमीटर में फैली इस दीवार का वर्तमान जितना लोकप्रिय है, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा रहस्यमयी है। आखिर क्यों बनाई गई थी चीन की यह महान दीवार? दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आखिर क्या है ड्रैगन से कनेक्शन और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है? आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, लेकिन यह कोई सीधी दीवार नहीं है, बल्कि कई टुकड़ों में मिलकर बनी है। 21,196 किलोमीटर में फैली इस दीवार की लंबाई इतनी है जैसे आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कि भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक 6 चक्कर लगा सकते हैं। इसकी इतनी ज्यादा लंबाई होने के कारण पूरी दुनिया में आज तक सिर्फ 3 लोग ही इस दीवार को चलकर पार कर पाए हैं। 1985 में याहू होई टोंग और उनके 2 दोस्तों ने इस दीवार के एक छोर से दूसरे छोर तक की दुर्गम यात्रा की, जिसमें उन्हें कुल 18 महीने लगे। इन तीनों के बाद आज तक कोई इस दीवार को पार नहीं कर पाया। यह दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तानों से लेकर एलो रिवर तक जाती है। इसके रास्ते में ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, सूखा रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, नदी, तालाब और समुद्र आते हैं। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगर कहते हैं, यानी कि पत्थर का एक ड्रैगन जो दुश्मनों से रक्षा करता है। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर चीनी मान्यताओं से हटकर हम इतिहासकारों की बात माने, हमें इस रहस्यमयी दीवार को समझने के लिए आज से 2 से 2,500 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब चीन के शांजाई प्रांत के लोगों ने खेतीबाड़ी करना शुरू किया था। उस दौर में चीन के पास मंगोलिया, मंचूरिया और सिंचियान जैसे साम्राज्य फैले हुए थे। इन साम्राज्यों में खासतौर पर मंगोलिया साम्राज्य के पास उपजाऊ जमीन नहीं थी, बल्कि वहाँ हजारों किलोमीटर लंबे बंजर रेगिस्तान फैले हुए थे। इसलिए मंगोलिया के लोग पशुपालन पर निर्भर थे, जबकि शांजाई प्रांत के लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे। जबकि मंगोलों के कई टूटे बिखरे कबीले थे जो हमेशा शांजाई प्रांत में घुसकर लूटपाट मचाते थे और उनके धन और अन्य सामानों को चुरा ले जाते थे। इस समस्या से बचने के लिए चीन के लोगों ने अपना एक राजा चुना और सीमा परिभाषित की और उनके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाने का निर्णय लिया। उस दौर में किम ची हुआंग चीन का पहला शासक बना और 230 बीसी में चीन के महान दीवार को बनवाने का काम शुरू करवाया। लेकिन इतनी लंबी दीवार को बनाना किसी एक साम्राज्य के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए चीन के अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में इस महान दीवार के काम को आगे बढ़ाया और इस तरह इस पूरी दीवार को बनाने में कुल 2000 वर्षों से भी ज्यादा का समय लगा। इस दीवार को बनाने में राजाओं ने अपने अपने समय में बेस्ट इंजीनियर्स को काम पर लगाया। इस महान दीवार को बनाने में करीब 20 लाख से अधिक मजदूरों ने योगदान दिया। चीन की इस महान दीवार को बनाने के लिए आम लोगों को भर्ती किया जाता था, साथ ही साथ इसमें कैदियों को भी यूज किया जाता था और कैदियों के सजा के तौर पर उनको 4 साल के लिए इस दीवार पे काम करने के लिए भेजा जाता। अगर आप चीन की इस महान दीवार को देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं कहीं ये दीवार बर्फीले रेगिस्तानों से गुजरते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है, जिसके दोनों तरफ घने जंगल हैं। इस दीवार को बनाने वाले मजदूरों ने काफी कष्ट सहा था। कहा जाता है
कि 2000 सालों तक इस दीवार का काम इतनी तेजी से किया गया कि मजदूरों को सालों तक अपने घर जाने का मौका भी नहीं मिल पाता था। वो दिन में 16 से 18 घंटे तक काम करते थे। इसके बावजूद उन्हें पेट भरने जितना खाना भी नसीब नहीं होता था, जबकि चीन के क्रूर शासक उन पर काफी जुल्म ढाते थे। इन मजदूरों को कपकपाती ठंड में दीवार के आसपास ही सोना पड़ता था, जिसमें कई मजदूरों की बीमारी से जान चली जाती थी। ऊंचे पहाड़ों पर काम करते हुए बहुत सारे मजदूरों की जान खाई में गिरने से चली जाती थी। इन सबके बीच दीवार का काम इतनी तेजी से चलता था कि मजदूरों की मौत हो जाने पर उनकी डेड बॉडी को दीवार के पास ही गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाते समय 5 लाख से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई थी, जिनके 100 आज भी इस दीवार के पास या इनके नीचे दफन है। इसलिए चीन की इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है। इसके अलावा चीन के कई लोग इस महान दीवार को श्रापित भी मानते हैं, क्योंकि इस दीवार को बनाने में चीन के कई राजा और उनके साम्राज्य कंगाल हो गए थे। अब सवाल यह उठता है कि आज से 2000 साल पहले जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो इतनी बड़ी दीवार बनी कैसे? इसको बनाने के लिए मिट्टी से बने ईंटों को बनाकर उसे आग में तपाया जाता था ताकि वो मजबूत हो सके। साथ ही साथ इन ईंटों को चिपकाने के लिए चूने और चावल के पानी का प्रयोग किया जाता था। इन दीवारों की इतनी ऊंचाई रखी जाती थी कि कोई भी आक्रमणकारी उन्हें क्रॉस ना कर सके। इस महान दीवार को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसकी ऊंचाई करीब 23 फीट है और इसकी चौड़ाई 21 फीट है। कहीं कहीं पर यह दीवार 9 फीट ऊंची है, लेकिन कहीं कहीं पर यह दीवार 35 फीट की ऊंचाई पर जाती है। इस दीवार की चौड़ाई इस हिसाब से रखी गई थी कि एक बार में 10 पैदल सैनिक और 5 घुड़सवार एक साथ उस जगह पर पहुंच सके जहां से आक्रमणकारी चीन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हो। इस दीवार के दोनों साइड में रेलिंग भी बनाई गई थी ताकि सैनिक नीचे न गिरें। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में हर 100 मीटर पर एक वॉच टावर बनाया गया है, जिस पर हर समय एक सैनिक तैनात रहता था जो राज्य की सीमा के दूसरी तरफ की हलचल को मॉनिटर करते थे। अगर दिन के समय दुश्मन का खतरा महसूस हुआ तो वो सैनिक झंडा फहराते थे या फिर घंटी बजाते थे और रात में सिग्नल देने के लिए आग या मशाल जलाते थे। इस वॉच टावर के नीचे कमरे भी बने हुए थे जिसमें 25 सैनिक रह सकते थे। चीन के इस दीवार में करीब 25,000 टावर हैं, जिनमें करीब 6 लाख सैनिक रहते थे। दोस्तों, इतने इन्वेस्टमेंट और पैसे की बर्बादी के बाद भी इस दीवार को एक व्यर्थ प्रोजेक्ट ही माना गया है, क्योंकि इस दीवार के होने के बावजूद मंगोलों और अन्य बहुत से आक्रमणकारियों ने चीन पर आक्रमण किया। 13वीं सदी में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह चंगेज खान इस दीवार को लांघकर चीन में घुसने में कामयाब रहा। इसके बाद साल 1550 में मंगोलों ने भी चीन की इस दीवार को पार कर लिया था। इसके बाद 1644 में माचू साम्राज्य के सैनिक ने इस दीवार को लांघकर चीन में एंट्री की और तख्ता पलट कर दिया, और इसी के साथ चीन में मिंग डायनेस्टी का शासन खत्म हुआ। दोस्तों, इन सबके बाद भी चीन में इस दीवार का बहुत ही महत्व है। यूनेस्को ने दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया है और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इसे देखने आते हैं, जिसकी वजह से यह चीन की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज पे बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ आगे की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।